हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं कोई टीचर या कोई एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ और जो भी मैं बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बिगिनर्स के दिमाग में आता है वो ये होता है कि हम शुरू कहाँ से करें, ठीक है? तो जैसे मैंने शुरू किया था, मैंने हमेशा मैं कोई भी चीज़ अगर शुरू करती हूँ तो वो हमेशा सिलेबस लिखने से शुरू करती हूँ। सिलेबस लिखने से क्या होता है कि मतलब हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, हमें कितना पढ़ना है, ठीक है? और हमें उन मतलब हमारा जो एग्ज़ाम है ना उसकी बाउंड्रीज़ पता चल जाती है कि हमें आखिर पढ़ना कितना है, ठीक है? तो सिलेबस लिखने से ये एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये होता है कि हम पता है जैसे मैं आपको अपना वाला स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे लिखा था। तो इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पूरा सिलेबस लिखा हुआ है और उसमें टिक सामने डब्बे-डब्बे बनाए हुए हैं और उसके आगे मैंने उन डब्बों में टिक लगाया हुआ है। तो इससे क्या होता है ना, जैसे डब्बे बना के टिक लगाने से क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस है ना वो थोड़ा जल्दी भी खत्म होता है और हमें थोड़ा-सा उसमें इंटरेस्ट भी आता है करने में। तो मतलब मुझे तो आता है क्योंकि वो ऐसे जब टिक लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे दोबारा टिक कब लगाने को मिलेगा। तो ऐसे मुझे इंटरेस्ट आ रहा होता है तो मैं जो सिलेबस होता है ना उसे भी मतलब इंटरेस्ट लेके जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही होती हूँ और ताकि मुझे टिक लगाने के लिए मिले, दूसरा डब्बा फिल करने के लिए मिले। तो मतलब आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सिलेबस लिखने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है ना कि क्वांट शुरू करने से पहले मुझे क्या मतलब मतलब जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट होते हैं सब यही करते हैं कि अ, सबसे पहले तो आपको टेबल्स याद होने चाहिए। सबसे पहले तो टेबल, दूसरा आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर्स कम से कम आपको 40 तक तो याद होने ही चाहिए। अगर 40 नहीं तो मतलब 40 नहीं तो 30, मतलब मैं तो कहूँगी आप 40 तक करो ही करो, ठीक है? उसके बाद अगर आप करना चाहो तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन लेकिन कम से कम 40 तो करनी चाहिए, ठीक है? फिर आता है क्यूब्स, क्यूब ये भी आप 20 तक कर सकते हो, ठीक है? 20 तक तो क्यूब आपको याद होने ही चाहिए, अगर 20 तक याद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा फिर, ठीक है? तो 20 तक क्यूब्स और उसके आगे कर लोगे तो वो तो फिर तो और अच्छी बात है। मतलब 4-5 उसके बाद 25 तक भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? 25-30 तक, बस उसके आगे नहीं, ठीक है? उसके इतना ही ज़रूरी होता है, उसके बाद नहीं, ठीक है? उसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज और फ्रैक्शन टू डेसिमल परसेंटेज, ये भी आपको मतलब जितने मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया ये तो याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये तो मतलब इम्पोर्टेंट मैंने अपने पेज में लिखे हुए हैं और जब भी मतलब कभी भी ज़रूरत होती है ना तो मतलब हर 7 दिन में कम से कम एक बार तो मैं इन्हें रिवाइज़ कर ही लेती हूँ, ठीक है? ये हो गया और इसके बाद टेबल हो गए। हाँ, टेबल आपको कम से कम 25 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है? अगर उसके आगे याद कर लो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 25 तक तो होने ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है, हमें बार-बार मतलब बार-बार कम समझ लो अगर आ गया कि 24 नाइन्स आ, 24 सेवन्स आ, तो ये बार-बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमें मतलब एग्ज़ैक्टली हमें टेबल याद होंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये होता है कि हम पढ़े कहाँ से, ठीक है? तो पढ़ने के लिए तो आप चाहो तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है? अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो। अगर नहीं खरीद सकते तो भी कोई बात नहीं, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है? यूट्यूब पे आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी है जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो आप सब कुछ यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है? उसके साथ-साथ आप चाहें तो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे कई सारे ग्रुप्स होते हैं जो आपकी मतलब क्वेश्चन्स में हेल्प करते हैं, ठीक है? कई सारे क्वेश्चन्स आपको भेजते रहते हैं, आंसर्स भी भेजते हैं, ठीक है? और आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल्स जॉइन कर सकते हो। फिर इन सब के बाद आप चाहो तो गूगल से भी पढ़ सकते हो। गूगल पे तो सब कुछ ही अवेलेबल है। जो जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो सब कुछ आपको गूगल पे मिलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्स हम लें या नहीं लें? अगर लें तो कौन-सी लें, ठीक है? तो बुक्स मैं बाकियों को तो नहीं बता सकती क्योंकि मैंने बाकी बुक्स नहीं देखी है, मैंने यूज़ करके नहीं देखी है और ना ही मैंने उनका कंटेंट कुछ देखा है, ठीक है? मैं सिर्फ़ अड्डा के बारे में बता सकती हूँ कि मैंने अड्डा ही ले रखी है। तो आप चाहें तो अड्डा ले सकते हैं, वो अच्छी है, ठीक है? मतलब जितने भी आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे वो आपको उसमें मिल जाएँगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे हैं। मतलब स्टार्टिंग के लिए तो आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप चाहो तो टेलीग्राम से पढ़ सकते हो या फिर बाकी आप गूगल से भी सर्च करके ले सकते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन-सी बुक मतलब
ये मैंने कौन सी बुक ले रखी है, तो एक तो ये वाली है, एक तो ये वाली है। ये सारे बेसिक्स क्लियर करने के लिए, मतलब इसमें सारे क्वेश्चंस है, स्पीड मैथ्स के भी हैं और अर्थमेटिक के भी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर तरह के, मतलब ऑल टाइप, हर तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और जो नए न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो भी हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये डीआई के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले वाली बुक में जो क्वेश्चंस वो डीआई के सफिशिएंट नहीं है, तो उन्होंने ये दूसरी मतलब अलग से बुक प्रोवाइड करवाई है डीआई के लिए, क्योंकि हमें डीआई में कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें सफिशिएंट नहीं है। और इस वाली बुक में जो है हमें क्या कहते हैं, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी है, और सारे लेवल के हैं, मतलब प्री से लेके मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो एक बुक ये हो गई, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने बुक क्यों खरीदी, ठीक है। बच्चे होते हैं कि मतलब कई सारे बच्चे होते हैं कि वो बिना बुक के भी मतलब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने बुक इसलिए खरीदी क्योंकि इसके दो दो रीज़न है। पहले रीज़न तो ये कि मतलब जैसे हम यूट्यूब से जब पढ़ रहे होते हैं तो इसमें कई सारी मतलब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जैसे कि अगर हम सर्च करें कोई टॉपिक और नीचे स्क्रॉल करके अगर कुछ दूसरा टॉपिक की या फिर कुछ अलग ऑफ टॉपिक कोई वीडियो दिख गई तो हमारा मतलब अटेंशन उस पर चली जाती है और मन करता है कि उसे देख ही लो, ठीक है। और यूट्यूब पे जो है एड्स भी आते हैं, तो उन एड्स से बचने के लिए भी मैंने थोड़ा सा ये बुक ले ली थी। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे सारे टाइप के क्वेश्चन मतलब मुझे एक ही बुक में मिल जाएँगे, तो इसलिए मैंने ये बुक खरीदी थी, ताकि मुझे मतलब अलग-अलग जगह से ढूँढना ना पड़े, मतलब यूट्यूब पे या गूगल पे मुझे अलग-अलग टॉपिक को अलग-अलग जगह ढूँढना ना पड़े, इसलिए मैंने ये बुक ले ली थी, ठीक है। आप चाहे तो ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते लेना, तो आप चाहे तो बिना उसके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको ऑनलाइन कोर्स के बारे में और बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदना है ना, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने और मेरी फ्रेंड ने की थी, आई मीन की है, कि आप चाहो तो 2 या 3 लोग मिलके एक कोर्स खरीद सकते हो, ठीक। और इन कोर्सेज़ में क्या होता है कि आप एक टाइम पे 2 डिवाइसेज़ या 3 डिवाइसेज़ में लॉगिन नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो, कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक को एक जना पढ़ेगा और इतने टाइम से इतने टाइम तक दूसरा जना पढ़ेगा, ठीक है? ऐसे आप कर सकते हो। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने भी ऐसे किया हुआ है, मतलब हमने टाइम डिवाइड किया हुआ है कि अगर तुझे पढ़ना हो तो इतने टाइम तू पढ़ लियो और इतने टाइम मैं पढ़ लूँगी, ठीक है? तो ऐसे हमने कर रखा है। अगर आप चाहो तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है? वैसे तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, लेकिन कभी-कभी अब मन कर जाता है कोर्स से भी पढ़ने का, क्योंकि अब खरीदा है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग भी चाहें तो ये ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है? तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो टीचर्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैंने सबसे पहले जो है राकेश यादव सर से पढ़ा था, ठीक है? तो राकेश यादव सर के बाद अगर किसी ने मेरे वीडियो पीछे पहले वाली देखी हो तो उसमें मैंने शांतनु सर के बारे में भी बताया है कि उस टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं शांतनु सर से भी पढ़ रही थी, ठीक है? लेकिन सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी ना, तो मैं राकेश यादव सर से ही मैंने शुरू की थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि राकेश यादव सर थोड़ा लंबा और थोड़ा बहुत लेंदी वे में पढ़ाते हैं, तो मुझे लगा कि मतलब मेरा मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा इधर मतलब लग रहा है, तो मैंने राकेश यादव सर को मतलब रोक के फिर मैंने शांतनु सर की वीडियोस देखी, ठीक है? उसमें लेकिन पता है, शांतनु सर का मतलब मेरे को स्पीड मैथ्स तो अच्छा लगता है, लेकिन अर्थमेटिक का जो पोर्शन है ना, वो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब जो बच्चे बिल्कुल नेगेटिव में होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है शांतनु सर को समझना। मैं अपनी बताऊँ तो मैं जब मैथमेटिक्स सर से पढ़ रही थी तो मैं उनकी बातें समझ पा रही थी। जो जैसे वो पढ़ाते हैं वो मैं समझ पा रही थी, पर मैंने साथ में ये भी रियलाइज़ किया कि मैं वो क्यों समझ पा रही थी। क्योंकि मैं पहले से ही राकेश यादव सर से पढ़ चुकी थी ना, मुझे इसलिए वो उनकी बातें समझ में आ रही थी। क्योंकि राकेश यादव सर से मैंने मतलब जो वो पढ़ाते हैं वो एकदम एकदम डीप में और मतलब बिल्कुल पीछे से बिल्कुल नेगेटिव से होके पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? जो बिल्कुल ही वीक बच्चे होते हैं ना, मतलब मैं बहुत वीक थी, वीक इन द सेंस मैं पहले जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी ना, अभी अभी से जब अगस्त सितंबर में, तो मैं डिवाइड जब अगर मुझे कुछ चीज़ डिवाइड भी करनी होती है तो मैं ऐसे करके जो हम बचपन में करते थे ना, तो मैं पहले वो किया करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। तो राकेश यादव सर के टाइम पे मैंने ये सब किया था, ठीक है? तो उनसे पढ़ने के बाद मेरा लेवल अगर मैं नेगेटिव में थी ना, तो मैं कम से कम पॉजिटिव में आ चुकी हूँ। इसलिए जो बिल्कुल ही वीक बच्चे हैं
और जो बिल्कुल ही नेगेटिव में है ना बच्चे, तो मैं उनके लिए रिकमेंड करूँगी कि आप राकेश यादव सर से पढ़ो, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, ठीक है? अगर आपको लगता है कि कोई और टीचर मतलब किसी और टीचर का आपको समझ में आ रहा है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा था तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है? और शांतनु सर का मैं उन बच्चों को रिकमेंड नहीं करूँगी जो बहुत वीक है ना? बिल्कुल शुरू ही करें प्रिपरेशन। मैं वो स्पीड मैथ्स के लिए एक बार को उनका चलता है, लेकिन जो मतलब अरिथमेटिक वाला पार्ट है, मैं अ, उनको रिकमेंड नहीं करूँगी। और बाकी टीचर्स में अमर सर और आशीष अरोड़ा सर, ये टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने सोचा है कि मैं मतलब अरिथमेटिक के लिए राकेश यादव सर से पढ़ूंगी, और शांतनु सर से मेरे को स्पीड मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, और मेंस के लिए मैंने सोचा है कि मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ूंगी, क्योंकि उनके लेक्चर्स मैंने देखे थे, मुझे मुझे उनका मतलब सही लग रहा था, मुझे समझ में आ रहा था उनका पढ़ाने का, ठीक है? और वो ज़्यादा मतलब बीच में ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं, मुझे वो भी पसंद आता है, ठीक है? तो अब आ जाते हैं मॉक पे। तो मॉक का मैंने आप लोगों को मतलब पिछली वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि मेरे पास अड्डा अड्डा का और टेक्स्ट बुक का है, ठीक है? तो आप लोग भी चाहे तो ये वाले ले सकते हैं, वरना और बाकी ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, स्मार्ट कीडा हो गया, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, ठीक है? और अड्डा और टेक्स्ट बुक, ये मेरे को 4-5 मुझे पता है, ठीक है? तो आप लोग चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 3 से जब हम जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मॉक्स मतलब कंपनीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उससे ज़्यादा भी की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है? इतना ही हम कर पाएँगे, ठीक? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो गाइज़ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और प्लीज़ सब्सक्राइब।